ने की जय। परमे पूज्य आचार्य भगवान श्री बादीराज महाराज की जय। परमे पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परमे पूज्य नवाचार्य समय सागर जी महाराज की जय। परमे पूज्य मुनिवर श्री अजित सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री निराग सागर जी महाराज की जय। 2.5 दिन में 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय का अवसर करेंगे सभी लोग। अपन आज से विगत दिनों से अपन ने भगवान के गुणगान स्तुति श्रावक जिसके माध्यम से पुण्य का संचय भी करता है, असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा करता है। क्योंकि आचार्य समद्भव स्वामी जी ने स्तुति विद्या नामक एक 24 तीर्थंकरों की स्तुति लिखी है, जिसमें एक एक अक्षर से भी छंद बनाए हैं। उन्होंने आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए ये कहा है कि 5 पापों का प्रायश्चित स्तुति से हो जाता है। जो श्रावक भगवान के प्रति उपास्य के प्रति आत्म संवेदना रखता है, फिर उनके स्वरूप को पाने की उत्कंठा रखता है, उनका बार बार द्रव्य से गुण से पर्याय से अनन्य चिंतन करता है, तब वह एक ही भाव यानी तन्मय हो पाता है। और जो भगवान के गुणों में तन्मय हो जाता है, उसके 5 पापों का क्या होता है, प्रायश्चित हो जाता है। क्योंकि हमारा जो मन वचन काया अशुभ प्रवृत्ति में थे, जब हम भगवान का गुणगान करते हैं तब हमारे मन वचन काया तीनों क्या होते हैं, शुभ हो जाते हैं, अर्थात अशुभ से हट करके शुभ होते हैं। ऐसे ये वादिराज मुनि महाराज हैं जो 11वीं शताब्दी में हुए हैं। कब हुए हैं? 11वीं शताब्दी में ये मुनि महाराज हुए हैं। ये मुनि महाराज जो थे न्याय और व्याकरण के बहुत बड़े विद्वान थे। अकलंक देव के जितने भी ग्रंथ हैं उनमें से 4 ग्रंथों पर बादीराज महाराज ने संस्कृत में क्या लिखी है, टीका लिखी है। सिद्धि विनिश्चय, न्याय विनिश्चय, लघित्रय आदि जैसे ग्रंथों पर उन्होंने क्या लिखी है, टीका लिखी है। इतने महान विद्वान थे। कौन? ये बादीराज मुनिराज। यानी इनके लिए कोई भी पराजित करने में समर्थ नहीं था। इतने ज्ञानवान महाराज थे। इन महाराज का कुछ ऐसा कर्म का उदय आ गया कि इनके शरीर में कुष्ठ रोग हो गया। कौन सा रोग हुआ? कुष्ठ रोग हुआ। इनकी सभा में बहुत मान्यता थी, अर्थात राजा आदि इनकी बहुत क्या करते थे, क्योंकि चालुक्य नरेश जैसे जो प्रथम थे, इनकी सभा में इनका बहुत आदर सम्मान था। इनकी सभा में एक मंत्री ने उपहास किया, महाराज से कहता है कि महाराज तुम कैसे साधुओं के भक्त हो, ये बड़े गंदे होते हैं, इनके शरीर में कभी तो स्नान नहीं करते हैं, इतने रोग हो जाते हैं, उनके शरीर से तो क्या आती है, बदबू आती है। तो उन्होंने कहा देखो साधुओं के विषय में ये शब्द आपको बोलना उचित नहीं है, क्योंकि जो जैन साधु होते हैं उनको शरीर से कोई मतलब नहीं होता, वो आत्म गुणों में क्या है, लीन होते हैं। तब वहीं पर एक धनंजय नाम के श्रेष्ठी यानी श्रावक बैठा हुआ था सभा में, जो राज श्रेष्ठी था, उससे गुरु का अपमान सहन नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? उससे गुरु का अपमान सहन नहीं हुआ। उसने कहा नहीं महाराज, मंत्री जी जो कह रहे हैं ये सही नहीं है। जैन साधु तो सर्वांग सुंदर होते, कामदेव जैसे क्या है, सुंदर होते हैं।
उसने कहा नहीं महाराज ये झूठ बोल रहे हैं, आज चलो मैं आपको लेके चलता हूँ। हम जिन महाराज की बात कर रहे हैं जो सभा में आते हैं, जिनको आदर सम्मान देते हैं, उनके शरीर में कीड़े पड़ गए हैं, बहुत सारी मक्खी मिन आ रही हैं, जिनके शरीर से क्या आ रही है, बदबू आ रही है। जैसे ही ऐसा कहा तभी उन्होंने कहा राजन ने हम दोनों का निर्णय वहीं चल के करते हैं। कहाँ? उन्हीं महाराज के पास क्या है, चलेंगे। उसके पहले ये राजश्रेष्ठी जो था धनंजय शेठ, ये शीघ्र पहुँचे और महाराज से कहा कि महाराज आपसे हमारा निवेदन है, आप हमारी लाज रख लेना, धर्मात्मा पर वाला संकट है। मंत्री जी ने ये कहा और हमने कहा नहीं, हमारे गुरु तो सर्वांग सुंदर होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, उनकी शरीर से दुर्गंध नहीं आती है, वो देखने में बुरे नहीं लगते हैं, ऐसा कहा। तो यहाँ पर एक नीति है कि हमारा धर्मात्माओं के प्रति इतना समर्पण होना चाहिए, इतना समर्पण होना चाहिए, उनके विषय में कोई सच भी कहे तब भी हमें विश्वास ना हो। मंत्री ने सच कहा कि महाराज कैसे हैं, ऐसे हैं, सच है उसका कहना, लेकिन धनंजय ने क्या कहा, नहीं हमारे गुरु ऐसे नहीं होते हैं। यानी इतना समर्पण होना चाहिए कि कभी संदेह ना हो। लेकिन अपन लोग ऐसा कर लेते हैं कि नहीं करते? करते हो? जो महाराज देखने में अच्छे लगते हैं, स्मार्ट होते हैं, बे हमारे महाराज उसे देखने में अच्छे नहीं लगते हैं, और जो आपसे हंसी मजाक नहीं करते हैं, बात नहीं करते, बे महाराज क्या होते हैं, खराब होते हैं। जाओ वे देखते ही नहीं हैं, नमोस्तु करो, चाहे कचुक और हाथ ही नहीं उठाता है। उनके शरीर कितना मैला है, मिट्टी जम जाती है, बाल भी ऐसे ही रहते हैं, हमारे तो मन ही नहीं होता वहाँ जाने का। ऐसा कर्म अपन बांधते हैं। लेकिन धनंजय को समर्पण तो उन्होंने जाके महाराज से कहा, यदि महाराज आज यदि आपने कोई उपाय नहीं किया तो आज से इस बात पर विश्वास उठ जाएगा कि जैन साधु क्या होते हैं, अच्छे होते हैं, धारणा बन जाएगी कि जैन साधु क्या होते हैं। उन्होंने कहा मेरी बात नहीं है, ये तो धर्मात्मा की रक्षा की बात है, और राजा मंत्री जी के साथ आएंगे यहाँ देखने के लिए। उन्होंने कहा चिंता मत करो। वो महाराज ध्यान में बैठे और ध्यान में बैठ कर के आदिनाथ भगवान का स्तवन प्रारंभ कर दिया। किनका? ये एक ही भाव जो स्तोत्र है उन्होंने इसको लिखा, पहले तो मन में बना लिया, बना करके पाठ करते गए, इसमें मंत्र दिया है रिद्धि मंत्र, उसके बोल करके उसको नमस्कार करते गए। ऐसे उन्होंने 26 श्लोकों में क्या कर लिया, इसको लिपिबद्ध कर दिया और लिख कर के मन में बना लिया। पत्थर पर उन्होंने एक पत्थर ये शिला थे, एक पत्थर का टुकड़ा उठाया, उससे पूरा का पूरा संस्कृत में उस पर क्या कर दिया, लिख दिया। और लिख कर के अच्छे से बैठ गए, ध्यान में बैठे। उनका सारे का सारा शरीर का जो रोग था वो क्या हो गया, कपूर की भांति उड़ गया, दूर हो गया। एक उन्होंने अपनी छिंगली में बचा लिया था और ऐसी मुट्ठी बांध करके ध्यान में क्या है बैठ गए। आए राजा आए, मंत्रीगण आए, बहुत सारे सभासद आए, सेठ धनंजय भी वहाँ पर पहुँचे। जाके देखा तो महाराज का शरीर क्या था, सर्वांग सुंदर था। राजा को गुस्सा आई और गुस्से में राजा ने कहा मंत्री तुमने गलत कहा है, इसलिए मैं तुम्हें मृत्यु दंड देता हूँ। क्या करता हूँ, मृत्यु दंड देता हूँ। जैसे ये महाराज ने सुना, महाराज का दया से हृदय क्या था, भर गया। उन्होंने कहा राजन ठहरो, ये मंत्री जी ने जो कहा है वो सत्य था, मंत्री जी ने कहा था वो तो क्या है, सत्य है। लेकिन इनका अभिप्राय अच्छा नहीं था। क्या नहीं था उनका अभिप्राय? जैन साधु की निंदा करने का था, इसलिए अभिप्राय अच्छा नहीं था। मैं पहले कुष्ठ रोग से ग्रसित था और उन्हें हाथ खोल करके क्या है बता दिया कि देखो अभी मैंने बचा करके रखा हुआ है।
तब राजा को अटूट विश्वास हुआ कि महाराज फिर ये क्यों। तब उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो हमारे धर्मात्माओं की और धर्म पर संकट आया था, इसलिए मैंने इस स्तोत्र की रचना करके इस रोग को क्या किया है, दूर कर लिया। पुनः वो उसी तरह पुनः रोग में आ जाते हैं और रोग का क्या करते हैं, परिसय है। रोग क्या है, एक परिसय, उस परिसय को क्या करते हैं, सहन करते हैं। इसलिए राजा को, मंत्री को क्षमा कराया और जो जिन धर्म से द्वेष रखता था वो जिन धर्म का अनन्य भक्त बन गया। कौन, वो मंत्री। तो ये इस प्रकार की ये कथा इनकी आती है, इसलिए इस स्तोत्र का नाम रखा है एक ही भाव। यानी उस समय आदिनाथ भगवान के गुणों में क्या हो गए थे, वो तन्मय हो गए थे। कौन, वादिराज नाम के मुनि महाराज। इसलिए एक ही भाव शब्द से ही इसका क्या किया है, प्रारंभ किया गया है। तो इसमें 25 श्लोक हैं, 26वां और संहार के रूप में है। इसके लेखक वादिराज नाम के मुनि महाराज हैं। इसका अन्वय अर्थ तो हमने किया था, लेकिन पद्यानुवाद जो दोहे बनाए हैं ये पूज्य मुनिवर श्री अजित सागर जी महाराज ने इसके क्या बना दिए हैं, हिंदी में दोहे भी बनाए हैं, पद्यानुवाद है जो ज्ञानोदय छंद में क्या है, रचा गया है। जिन लोगों के शरीर में चर्म रोग आदि होते हैं, वे लोग जिनके शरीर से पसीना की दुर्गंध आती है या खुजली या चर्म रोग आदि होते हैं, वो इस व्रत का शुक्ल पक्ष में संकल्प करके 26 उपवास करते हैं और इस व्रत की क्या करते हैं, जाप आदि करते हैं, आदिनाथ की पूजन विधान आदि करते हैं। उनके लिए 1 महीने में ही इसका क्या मिल जाता है, लाभ मिल जाया करता है। इसलिए जिन महाराज ने तत्काल अपने इस स्तोत्र को बना करके उस रोग को दूर किया था धर्म प्रभावना के लिए, ऐसे स्तोत्र को अपन पढ़ते हैं। एकी भावम गतयो मया यह स्वयं कर्मे बंधो घोरम दुखम भवगतो दुर्निवारः करोति तस्याप्यस्य त्वयि जिनिरवे भक्ति ऋन्मुक्तये चेत जेतुं शक्यो भवति न तया को परस्ताप हेतु। इसमें 4 और 5 अक्षरों पर रुकना होता है। एकी भावम गतियो मया या स्वयं कर्म बंधो घोरम दुखम भवगतो दुर्निवारः करोति तस्याप्यस्य त्वयि जिनिरवे भक्तिरुन्मुक्तये चेत् जेतुं शक्यो भवति न तया को परस्ताप हेतुः। पूरा छंद सुनेंगे फिर आप लोग बोलेंगे। एकी भावम गतियो मया यह स्वयं कर्म बंधो घोरम दुखम भवगतो दुर्निवारः करोति तस्याप्यस्य त्वयि जिनिरवे भक्तिरुन्मुक्तये चेत् जेतुं शक्यो भवति न तया को परस्ताप हेतुः। बोलें सब लोग।
एक ही भाव को प्राप्त कर में जो नीर चीर से मिश्रित हो, भव में दुख दे ये भारी, जिन्हें हटाना दोषी करे हो। हे जिन बर सद भक्ति आपकी, नष्ट करे सब कर्म पटल, कैसा भी हो ताप जगत का, जिसे जीत कर रहूं अटल। इसमें सबसे पहले यह संस्कृत वाला छंद है, 4 शब्द एक साथ बोल रहा है, 4 फिर 6 और फिर इसके बाद में 7। 4 पर रुकना है, फिर 6 पे रुकना है, फिर इसके बाद में एक साथ में 7, जैसे एक ही भावम यहाँ रुकना है। फिर गत यो मया ये बोल के रुकना है, यह स्वयं कर्मंदो, जे तुम सक्यो, ये 4 हो गए, यहाँ रुकना है। भवती नतया ये क्या हो गए, 6 हो गए, यहाँ रुक गए। फिर को परस्ताप हेतु ये क्या हो गए, 7 हो गए। 4, 6 और 7 पर क्या होता है, रुकना होता है। अब यहाँ दे रहे हैं कि हे भगवान, जिन रवे, जिन रवि का अर्थ होता है सूर्य, हे जिन सूर्य, जिनेन्द्र भगवान को सूर्य की क्या दी जा रही है, उपमा दी जा रही है। मया यानी मेरे साथ, स्वयं यानी अपने आप, स्वयं यानी अपने आप यानी आप ही, अपनी उपादान शक्ति से एक ही भावम एक मेघ पने को, गतियो प्रातु ये के समान, दूरी निवारहा, जिनका निवारण करना बड़ा कठिन है, यानी बड़ी कठिनाई से दूर करने योग्य हैं। यह यानी जो कर्म बंधा, कर्मों का क्या है, जो बंध है, किसका बंध, कर्मों का जो बंध है। भाव भावगतः प्रत्येक जन्म में मैं साथ में जाता हुआ, घोरम दुखम बहुत सारे दुखों, करोति यानी करता है। तो ये भक्ति, आपकी भक्ति, चेत यदि तस्य अपि अस्य, उस कर्मबंध और उस दुख को उन्मुक्त दूर करने के लिए, तया उस भक्ति के द्वारा अपरह यानी दूसरा कौन सा, ताप हेतु संताप का कारण है, जिसे जेतुम शक्या न भवति, अर्थात जिसे जीता नहीं जा सकता है, अर्थात सभी को जीता जा सकता है। पूरे छंद का अर्थ होगा, ही जिन सूर्य, मेरे साथ में अपनी उपादान शक्ति से जो कर्म के परमाणु हैं, वो हमारी आत्मा के साथ में दूध पानी की तरह एक मेक हो रहे हैं। जिन कर्म बंध को दूर करना अत्यंत कठिन है, उन कर्मबंधों का फल भाव भाव में मेरे साथ जाता है, घोर दुख को क्या है, देने वाला है। लेकिन ऐसे घोर दुख को देने वाला कर्मबंध आपकी भक्ति से दूर कर दिया जाता है, यानी आपकी भक्ति से निधा तो निकाचित कर्मों को भी क्या है, जीत लिया जाता है, क्षय कर लिया जाता है। फिर उस भक्ति के द्वारा ऐसा कौन सा दुख का कारण है जो दूर ना हो सके, अर्थात जिसे जीता ना जा सके। कहीं संपूर्ण बंधनों में यदि कोई बंधन होता है तो किसका होता है, कर्म का एक बंध होता है। इसमें 4 प्रकार का बंध होता है। सबसे पहले बंध किसे कहते हैं, बंध की सबसे सरल परिभाषा है आत्मा के प्रदेशों का और कर्म के प्रदेशों का, दोनों का दूध पानी की तरह एक मेक संश्लेष हो जाना। दूध पानी की तरह एक मेक संश्लेष हो जाना सो क्या कहलाता, वो बंध कहलाता है। वो बंध 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 4। प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। इनमें से प्रकृति का अर्थ स्वभाव, जिसका जो स्वभाव है वह उसी स्वभाव में रहेगा। प्रदेश, उसके जो परमाणु हैं
उनकी जो क्वांटिटी है वो परमाणु वो क्या कहलाते हैं, प्रदेश कहलाते हैं। फिर स्थिति कितने समय तक रहेंगे, कितने समय तक रहेंगे उसका नाम क्या है, स्थिति। अनुभाग, अनुभाग का अर्थ होता है रस देना, विपाकोनुभवा फल देना, किस मात्रा में फल देंगे। तो इसमें से फल देने की मात्राएं 4 होती हैं। शुभ कर्म की 4 हैं, अशुभ कर्म की भी 4 है। अशुभ कर्म जो होता है नीम जैसा कड़वा, कांजी जैसा कड़वा, फिर इसके बाद में विष जैसा कड़वा और हलाहल जैसा कड़वा, यानी विष से और ज़्यादा हलाहल होता है, विष से भी ज़्यादा जहरीला। ये 4 अशुभ कर्म का है। शुभ कर्म का अनुभाग कैसा होता है, गुड़ जैसा, गुड़ से ज़्यादा मीठी खांड होती है, खांड से ज़्यादा मीठी मिश्री होती है और मिश्री से ज़्यादा मीठा क्या होता है, अमृत होता है। गुड़, खांड, मिश्री और अमृत, ऐसा फल देने वाला शुभ कर्म होता। कौन सा कर्म होता है, शुभ कर्म। अशुभ कर्म कैसा फल देता है, किसी को नीम जैसा, किसी को कांजी जैसा, किसी को विष जैसा और किसी को हलाहल जैसा। ये 4 प्रकार का फल है। अशुभ कर्म में अनंतानुबंधी कसाय से बांधा गया कर्म हलाहल जैसा फल देता है। कैसा देता है, अप्रत्याख्यान कसाय से बांधा गया अशुभ कर्म विष जैसा फल देता है। फिर इसके बाद में प्रत्याख्यान कसाय से बांधा गया जो अशुभ कर्म है वो कैसा है, कांजी जैसा क्या है, फल देता है। कंजी थोड़ी कम कड़वी होती है। और फिर इसके बाद में जो संजलन कसाय होती है उसका फल नीम जैसा होता। कैसा होता है, नीम जैसा अशुभ। संजलन कसाय अशुभ कर्म बनता है, लेकिन वो कैसा बनेगा, नीम जैसा। प्रत्याख्यान से बनेगा तो कांजी जैसा, फिर अप्रत्याख्यान से बनेगा तो जहर जैसा, और फिर इसके बाद में अनंतानुबंधी से बनेगा तो हलाहल जैसा, महाजहरीला। ये 4 प्रकार का बंध है। ऐसे शुभ कर्म में यदि अनंतानुबंधी की मंद कसाय है, शुक्ल लेस्या है, उससे यदि हम कर्म बांधते हैं तो कैसा बनेगा, वो गुड़ जैसा, उल्टा चलता है। अनंतानुबंधी का गुड़ जैसा, फिर अप्रत्याख्यान का खांड जैसा, प्रत्याख्यान का मिश्री जैसा और संजलन का अमृत जैसा। कैसा, अमृत जैसा। ये 4 प्रकार का बंध होता है। तो यहाँ पर अपन को समझना ये है कि 4 प्रकार की ये क्या हो गए, बंध हो गए। इनमें से प्रकृति प्रदेश से हमें इतना प्रभाव नहीं पड़ता। ये हमें मुख्य है 2, स्थिति और अनुभाग। कब तक देंगे और कितनी मात्रा में देंगे, यानी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को तय करने वाले कौन हैं, स्थिति और अनुभाग। प्रकृति और प्रदेश, इसका बंध होता है योगों से। किससे होता है, योग से, मन से, वचन से और काया से। स्थिति और अनुभाग का जो बंध होता है वो होता है कसाय से। किससे होता है, कसाय से। किससे होता है, कसाय से। यानी हमारे बंधे हुए कर्मों की क्वांटिटी और क्वालिटी को तय करने वाले हैं। तो कौन करने वाली हैं, कसाय। कितनी मात्रा में वो फल देंगे और कितने वर्षों तक देंगे, ये तय कौन करती हैं, कसाय तय करती हैं। कौन करती हैं, कसाय तय करती हैं। अब हम आपसे पूछें, कर्म किसे कहते हैं, जो आत्मा को पराधीन करता है अथवा जो आत्मा के लिए दुख देने वाला होता, वो कौन होता है, कर्म होता है। कसाय किसे कहते हैं, जो आत्मा को कसे या दुख दे, ऐसा अपन पढ़ते हैं। लेकिन नहीं, जो आत्मा को कर्म बंध के योग्य बनाती है उसका नाम क्या है, कसाय।
आत्मा रूपी खेत को जो बीज बोने के योग्य कर्षण करती है उसका नाम क्या है? कसाय। यानी कर्मबंध के योग्य यदि आत्मा को कोई बनाती तो कौन बनाती? वो कसाएं बनाती। कौन बनाती हैं? कसाएं बनाती हैं। इसीलिए दुख कौन देता है? अब बिल्कुल आपको एक छोटा सा उदाहरण से जल्दी समझ में आ जाएगा। कांटा आपको लगता है या आप कांटे को लगते हो? ये बताओ। कांटा आपको लगता है या आप कांटे को लगते हो? कांटा तुम्हें लगता है, वो चल के आता है, उसमें ज्ञान है, वो चेतन है ना? वो बुद्धिपूर्वक है कि आज हम इनको लगना, इनके पास जाएंगे। बताओ, चेतन ही अचेतन है? अचेतन है, जड़ है, उसके पास में ना कोई मन है ना कोई इंद्रिय है, उसके पास जब कुछ है ही नहीं, गलती कांटे की नहीं है, गलती वो नहीं लगा तुमने पैर क्यों डाला वहाँ? पैर किसने डाला? तुमने डाला। वो तो अचेतन है, जड़ है, उसका कोई उपयोग नहीं है क्योंकि चेतन है। ऐसे कर्म सर्वथा अचेतन ही है, इसलिए कर्म दुख नहीं देते हैं, दुख देती हैं कसाय। वो चेतन है, वो आत्मा के क्या है? परिणाम है। जब तक आत्मा के परिणाम उनके पास में नहीं पहुँचेंगे तब तक वो आपको लगने वाले नहीं है। क्योंकि पुरुषार्थ सिद्धिपाय में कहा है, जीव कृतम परिणामम प्रपद्ये कर्म भावेने पुद्गलः परिणमन्तेत्र। जीव के द्वारा किए गए परिणामों का निमित्त मात्र पा करके ये पुद्गल जो कर्म भाव को क्या होते हैं? प्राप्त होते। वो तो सर्वथा क्या है? अचेतन है, जड़ है, उनका कोई उपयोग नहीं है। उनको ज्ञानवर्ण, दशावर्ण, मोहिनी, वेदनी, आयु, नाम, गो, तंत्र है, इन 8 कर्मों की संज्ञा देने वाले कौन है? आत्मा के परिणाम। चेतन कौन है? कर्म तो कांटे जैसे अचेतन है। गलती हमारी कि हमने क्या डाला वहाँ? पैर हमने डाला है, हमने पैर वहाँ रखा है, इसलिए तो हमें क्या है? वो अब पीड़ा दे रहा है। तो पीड़ा कौन दे रहा है? कांटा? कौन दे रहा है बताओ? कांटा देता है पीड़ा। तो फिर भी सुकमाल महाराजों पे दांत का नहीं चुभ रहे। उस समय सरसों का दाना चुभता था, अब मुनि अवस्था में उनको क्या स्यालनी खा रही है, अब उनको उनका अनुभव क्यों नहीं हो रहा? बोलो। वही शरीर, वही आत्मा, सब कुछ वही है, कुछ भी नहीं बदला, शरीर तो ज्यों का त्यों है। अब उस समय दाना चुभता था, इस समय स्यालनी के दांत नहीं चुभ रहे। कारण क्या है? इस समय कसाय नहीं है, इस समय संजलन कसाय है। कौन सी है? संजलन कसाय। अशुभ कर्म का फल देगी तो नीम जैसा देगी, और पुण्य कर्म का फल देगी तो कैसा देगी? अमृत जैसा देगी। कैसा देगी? अमृत जैसा देती है। इसलिए ये धारणा अपन को मिटाना है, कर्म दुख नहीं देते हैं। दुख कौन देती हैं? कसाय देती। कौन देती हैं? कसाएं देते हैं। वो ये कह रहे हैं यहाँ पर, हे भगवान, मेरे द्वारा मेरे साथ में कर्म भाव से प्राप्त जो एक पने को प्राप्त हुए कर्म परिणाम, कर्मों का जो बंध हुआ है, वो बंध मेरा हर पर्याय में जाता है, और हर पर्याय में जाकर के दुख को क्या करता है? देता है। कौन देता है? जो हम अपने भावों से जो हमने कर्म बांधे हैं, वही भाव हमें क्या कहते हैं? अगले भवों में दुख देते हैं। और वो दुखदायी कर्म आपकी भक्ति से क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं।
जैसे सुकुमार ने भगवान की मुनिराज के मुख से स्तुति सुनी, स्तुति सुन करके बगीचा को छोड़, घर महल को छोड़ करके उद्यान में पहुंच गए। महाराज उपदेश सुना, 3 दिन की आयु शेष है, मुनि दीक्षा ले ली और दीक्षा ले करके कहाँ चले गए तप करने? जंगल में कौशल मुद्रा से खड़े हो गए, आहार जल का त्याग करके। और जब चले तो वह उनका पैर छिल गए, रक्त बह रहा है, फिर भी चलते गए। उस रक्त का स्वाद पा करके श्याली वहाँ पहुँच गई और उन महाराज के पैरों को क्या किया? खाना। 3 दिन तक उन पर क्या किया उसने? उपसर किया। किसने? श्याली के महाराज अब नहीं डिगे। क्यों? घर में थे अनंतन वंदे अप्रत्यख्यान कसाए थे। अब सब कुछ छूट गया। मात कौन सी कसाय है? एक संजलन कसाय है, संयम के साथ है। इसलिए हे भगवान, आपके भक्ति से जब ये कर्म दुख नहीं देते हैं, ये दुख देने वाले कर्म दूर हो जाते हैं, निर्जरा को प्राप्त होते हैं, पर ऐसा कौन सा दुख का कारण है जो आपके भक्ति से दूर नहीं होता है, अर्थात नियम से क्या हो जाता है? दूर हो जाया करता है। इसकी जाप है ओम ह्रीं बहु दुख कर्मे वंदन नासके की भाव पल्लावाय श्री वृषभनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। यह जब हम पूजन करते हैं तो अर्घम निर्वापामिति स्वाहा। तो ये जो है कर्म बंध से, संकट से क्या है? बचाने में समर्थ हुआ करता है। इसलिए इस स्तोत्र को अच्छे से समझना है, क्योंकि भगवान की स्तुतियाँ जो होती हैं, इतने बड़े आचार्य महाराज जिन्होंने न्याय ग्रंथों पे टीकाएँ लिखी हैं, ऐसे महाराज ने एक धर्म प्रभावना के लिए एक मुहूर्त में 48 मिनट में इस स्तोत्र की क्या कर दी? रचना कर दी। और उसके प्रभाव से उन्हें अपना रोग क्या कर लिया? दूर कर लिया। जब अपन पढ़ेंगे तो अपना रोग दूर नहीं होगा क्या? नियम से हुआ करता है, लेकिन समर्पण निर्मल भक्ति भी होनी चाहिए। अब अपन चलते हैं कहानी की ओर, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कल से सभी लोग 6 बजे का ध्यान रखेंगे। ठीक 6 बजे आचार्य भक्ति प्रारंभ हो जाएगी। क्लास में 7 बजे छोड़ देंगे, है ना। तो वहाँ पर अपन ने चल रहे थे, हाँ, वो ढीवरों के स्वामी को उसने क्या कर दी? भेंट में दे दी। उसकी पहली सी पत्नी थी मदन सेना, वो पटरानी थी। तो उसने देखा ये बहुत सुंदर है और हमारा पटरानी पद छिन जाएगा, इसलिए मुझे इसकी सहायता करनी चाहिए। पति ने कहा इसको मेरे लिए तैयार करो, समझाओ। जब उसने कहा जी स्वामी, कह दिया, और उसने उससे सारी चीज़ें समझी, समझ के कहा वास्तव में तुम उच्च कुल की है, तेरे संस्कार बहुत दृढ़ हैं, तुझे सील की चिंता है लेकिन अपने प्राणों की चिंता नहीं है, तो सील रक्षा के लिए जी रही है। उसने कहा बेटी तू तो रात्रि में भाग जाए यहाँ से। क्या करना? भाग जाना। मैं अपने पति से कह दूंगी, तू तो यहाँ से क्या हो जा। तो रात में वो अपने महल का दरवाज़ा खोल दी, पीछे के पीछे सुंदरी को क्या कर देती है? भगा देती है। जब यहाँ से भाग के जाती है और भागते भागते पहुँच जाती है घनघोर जंगल में। लगभग प्रातःकाल होने वाला था, 4 लगभग बज रहे होंगे। कहीं से लुटेरे यानी डाकुओं का ये ग्रोह है, कहीं से लूट करके, माल लूट करके क्या थे? आ रहे थे। उन लुटेरों को ये क्या है? दिख गई। और जैसे ये दिखी तो बहुत सुंदर थी। उसके शरीर की सुंदरता को देखकर के उन लुटेरों ने इसको घेर लिया और घेर करके कहा चलो ये तो बहुत सुंदर है, ऐसा लगता है जैसे वन देवी हो, लेकिन देवियों की तो पलकें झपकती नहीं हैं, देवियों की परछाई पड़ती नहीं है। देखो डाकू होकर के भी उनको देवों का क्या है? पूरा ज्ञान है। इसकी पलकें भी झपक रही हैं, इसकी परछाई भी पड़ रही है और ये तो बात भी कर रही है, मतलब कोई मनुष्य नहीं है, कोई देवी नहीं है। चलो इसको अपने डाकों का जो सरदार था उसका नाम था पल्लीपति, उसको मैं क्या करता हूँ, ये लोग गए भेंट में दे। वो उसको देख कर के बड़ा खुश हुआ
और उन अपने साथियों को एक एक स्वर्ण मुद्रा भी दे दी, ले जाओ। और उसको लेकर के वो अपने कटक में आ गया, यानी टेंट में आया। और जैसे ही वहाँ आया और आकर के जैसे उसका हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, तब उसने सुंदरी ने कहा, ठहरो, मेरा हाथ नहीं पकड़ना, अन्यथा तुम क्या हो जाओगे, नष्ट हो जाओगे। उसने बहुत निवेदन किया। उसने ऐसे कैसे, ये पकड़ के लाए हैं, मैं तुम्हें अपने पास बरहमेश के लिए रखूँगा, मैं तुझे स्वर्ण आभूषण से लाद दूँगा, तुझे इतना सारा मैं स्वर्ण लेके आया, देख पेटी की पेटी खोल के रख देता है, तुम मुझे स्वीकार कर ले। वो कहती नहीं। और उसको आ गया, पाठशाला के संस्कार थे। वो कहती, गुरु माँ ने कहा था दुनिया की सबसे बहुमूल्य चीज़ यदि कोई होती तो सील होती है। यदि सील चला गया तो सब कुछ चला गया, कुछ भी नहीं बचता है। इसलिए प्राण दे करके भी सील की रक्षा करना क्या है, उचित है। इसलिए मैं अपने सील को कभी खंडित नहीं होने दूंगी। प्रलोभन मिला, सब कुछ मिला, लेकिन वो किसी प्रलोभन में नहीं आई। ये होते हैं बचपन के संस्कार। वो नमोकार मंत्र पढ़ने लगे, और जैसे नमोकार मंत्र पढ़ने के मन बना कर के पढ़ने लगे, तो उसको गुस्सा आई। किसको? डाकुओं के सरदार पल्ली पदो। उसने तलवार निकाली, और तलवार निकाल करके उसको मारने दौड़ा। किसको? सुंदरी को। जैसे ही सुंदरी को मारने दौड़ा, उसके लिए उसकी रक्षा कर दी नमोकार मंत्र के अधिष्ठाता जो देव थी, एक यक्ष ने। उस यक्ष ने उसके सीने पर बहुत जोर से मुष्टि का क्या कर दिया, प्रहार किया। वो वहीं गिर गया, उसके मुख से खून आने लगा। 3-4 लातें और मारी। किसने? यक्ष ने। वो घबरा गया, छटपटा गया और कहा, तुझे सर्व नहीं आती है, धिक्कार है तेरे लिए, तो एक शीलवती नारी के प्रति ऐसा व्यवहार करता है, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अर्थात उस देवी ने स्पष्ट कह दिया, अब मैं तेरे प्राण ही हरण करके रहूंगी। जैसे कई गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा, चिल्लाने लगा, खूब निवेदन करने लगा। और निवेदन करने लगा, तब तक सुंदरी काउसर मुद्रा में बैठ गई थी। देखो, ध्यान मुद्रा में ऐसी मुद्रा लगा करके काउसर करने लगी। वहाँ कहने लगा, माँ क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, तुम जहाँ जाना चाहो मैं वहाँ छोड़ने तैयार हूँ, लेकिन मुझे बचा लो, मेरे प्राण बचा लो। जब बार बार निवेदन किया, सुंदरी ने आँख खोल करके देखा, उसको एहसास हो गया नमोकार मंत्र। और यक्षद्वीप में मिली हुई यक्ष ने कहा था, तुझे मैं संकट आएगा, मैं तेरा क्या करूँगा, साथ दूंगा। और तेरा नमोकार मंत्र ऐसा महामंत्र है कि तुम हर जगह उससे क्या है, बचती रहेगी। और उसने प्रत्यक्ष नमोकार मंत्र का फल देखा और उसको क्षमा कर दिया। किसको? उसको क्षमा किया। उस अधिष्ठात्री देवी से कहा, माँ इसे क्षमा कर दो। यदि कोई क्षमा मांगता है, अपनी गलती का एहसास कर लेता है, तो अपनी गलती का एहसास करने वाले के लिए ज़्यादा नहीं सताना है। वो अपनी गलती का एहसास कर रहा है, इसलिए इसे क्या कर दो, क्षमा कर दो। जैसे ही क्षमा कर देती है, वो देवी वहाँ से चली जाती है, सुंदरी को सुरक्षित करती है। और वो हाथ जोड़ के पैर पड़ता है। किसके? सुंदरी के पैर पड़ के कहता है, माँ तुम जहाँ जाना चाहो सो जाओ, कहो तुम्हें अपना घोड़ा दे देता हूँ। ये वो कहते, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं यहाँ से जाती हूँ। वो वहाँ से चली जाती है। रात भर की थकी थी, निद्रा बहुत आ रही थी। एक तालाब मिलता है, उस तालाब के किनारे घाट पर क्या है, बैठ जाते हैं। नमोकार मंत्र का स्मरण करते करते नींद लग जाती। किसकी? सुंदरी की। जबकि परदेश में जागना चाहिए, सोना नहीं चाहिए, लेकिन हारी थकी है, इतने संकटों से जूझी है, कैसा कर्मिक का उदय है, कैसी परिस्थितियां हैं, लेकिन एक नमोकार मंत्र संस्कारों पर दृढ़ है। निद्रा लग गई। नींद में इतनी गहरी नींद लगी, प्रातःकाल वहाँ से भारंड नाम का पक्षी निकलता है। आज भी पाए जाते हैं दक्षिण अफ्रीका में। जो पक्षी अपने पंजों में हाथी को दबा के उड़ सकता है, इतना बड़ा पक्षी होता है भारंड पक्षी।
चारू दत्त को ले गया तो उठा करके रत्नद्वीप में, कौन? वही भारंड पक्षी। अब जैसे ही उसने देखा ये कोई खाने जैसी चीज़ है, उस भारंड पक्षी ने अपनी चोंच में सुंदरी को दबाया और दबा करके उड़ गया। जब आकाश में ऊपर उड़ा तो उसको अच्छी ठंडी ठंडी क्या लगी? हवा लगी। किसको? सुंदरी को। और जैसे ही ठंडी हवा लगी तो उसकी क्या खुल गई? नींद खुली। और जैसे नींद खुली तो उसने आकाश में पक्षी की चोंच में पाया। वो बहुत ज़ोर से चिल्लाई और बहुत ज़ोर से नमोकार मंत्र बोलने लगी। और नमोकार मंत्र को बोला वो चिल्लाने से भारंड पक्षी घबरा गया, उसकी चोंच खुल गई और चोंच खुली तो ये गिरी। जैसे ये गिरने वाले थे वहीं से विद्याधर देव वंदना करने जा रहा था, जिनालयों की वंदना करने जा रहा था विद्याधर। उसने देखा मनुष्य आकृति वाली कोई ऐसी गिर रही है नीचे। उसने दोनों हाथ ऐसे बढ़ाए और इसको क्या कर लिया? झेल लिया। बेहोश हो गए। उसने अपने विमान में लिटाया। थोड़ी ही देर में उसको क्या गया? होश आ गया। तो वो कहती है मुझे क्यों बचाया? मुझे गिर जाने दो, मुझे मर जाने दो। तब वो कहता है बहन तुम मरना क्यों चाहती हो? आखिर ऐसी बात क्या है? तुम अपना परिचय दो। वो कहती है चुप हो जाओ, मुझे मनुष्यों पर विश्वास नहीं है, अब मुझे मरना ही अच्छा है। बहुत धर्मात्मा था, सम्यक दृष्टि था, उसके विमान में जिन की प्रतिमाएँ थीं। तब वो कहता है बहन घबराओ नहीं, पांचों उंगलियां एक सी नहीं होती हैं। तुम मुझे अपना भाई जैसा समझो, तुम क्यों मरना चाहती हो? देखो जिन के दर्शन करो, इनकी वंदना करो और मैं अकृत्रिम चैतन्य की वंदना करने जा रहा हूँ। इसलिए तुम विकल्प मत करो, ऐसा मत कहो कि सभी मनुष्य एक से नहीं होते हैं। आप विश्वास करिए। वह नमोकार मंत्र की महिमा को जान चुके थे। नमोकार मंत्र के स्मरण करके कुछ समय के लिए शांत होती है। शेष कहानी डैश 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 आगे मालूम चलेगा क्या होता क्या नहीं होता है, कैसे कैसे कर्म के उदय हैं। 8 जगह से सुंदरी अभी तक बच चुकी है। ये 8 कर्म का उदय किन किन गलतियों से आया है, बचपन की गलतियाँ क्या हैं, पूर्व की क्या क्या गलतियाँ की थी, कौन कौन की कर्म की वजह से कौन कौन सी घटना है, वो हम सब कहानी के अंत में आपको बताएंगे। जब ये लोग भगवान के समुद्र में पहुँचेंगे, जब वो केवली भगवान के भवों को बताएंगे, तब अपने लिए क्या चलेगा मालूम चलेगा। इसलिए ये श्रद्धा न होना चाहिए नमोकार मंत्र पर। अपन कर्म बंध के विषय में इस स्तोत्र में अपन समझेंगे भक्ति की महिमा क्या है, कर्म बंध कैसे दूर होते हैं, इन सबको अपन आगे जानेंगे। ओम जवाणी के ज्ञान ते सुझे लोक का लोक सो वाणी मस्तक नव सदा देतियों ढोके जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन जो तेरी शरणा गहे शो पावे सुख चैन द्वादशंग जिनवाणी माता की जय।